हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है नाभिकीय विभव, और नाभिकीय विभव के बाद अपन पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक की, जिसमें हमने पढ़ा था मेसोन थ्योरी कि भाई किस प्रकार से नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, वो किस प्रकार से मेसोन किरणों का, वो भी कौन से मेसोन कणों का, पाई मेसोन कणों का, जिसमें पाई प्लस पाई माइनस और पाई जीरो थे। मतलब इन कणों का आपस में कैसे विनिमय करते हैं, मतलब एक यदि पाई मेसोन को उत्सर्जित करता है तो दूसरा न्यूक्लियन तुरंत पाई मेसोन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इनके विनिमय द्वारा अपन ने की थी क्या, नाभिकीय बलों को अपन ने क्या किया था, परिभाषित किया था। यदि आपको मेसोन थ्योरी पढ़नी है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है हमने मेसोन का जो सिद्धांत था। ठीक है, आज अपन अब स्टार्ट करते हैं नाभिकीय विभव। देखिए विभव अपन जानते हैं माइनस डेल वी अपॉन कितना होता है, डेल आर। ठीक है, अब विभव को अपन केवल नाभिक के अकॉर्डिंग केवल और केवल किसका माने, आकर्षण की प्रकृति का, कि भाई नाभिक है वो बहुत छोटी दूरियों में क्या करता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को रखता है, तो आकर्षित करेगा तभी तो रखेगा ना, वरना तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित से टूट जाएगा। इसका मतलब मैं जो नाभिकीय विभव है उसको मैं केवल और केवल किसको मानूं, आकर्षण की प्रकृति का, आकर्षण की प्रकृति का। तो आकर्षण की प्रकृति का यदि मानूं तो मैं नाभिक में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कुछ विनिमय को नहीं बता सकता। इसका मतलब केवल और केवल आकर्षण मान लेना कंप्लीटली क्या बात हो जाती है, गलत हो जाती है। इसका मतलब नाभिकीय विभव में थोड़ी सी क्या रहती है, प्रतिकर्षण की कोर भी रहती है, अर्थात थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण लगता है। इसका मतलब बहुत अधिक दूरियों के लिए, मतलब सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि नाभिक तो खुद ही बहुत छोटा होता है ना, तो सफिशिएंट मतलब अल्प दूरियों के लिए। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा दूरी के लिए, तो दूरी के लिए तो अपन क्या करेंगे, आकर्षण को कंसिडर करेंगे, और बहुत ज़्यादा वो पास आ रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन प्रतिकर्षण कोर को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसका मतलब विभव को केवल आकर्षण की प्रकृति का नहीं मानकर थोड़ा सा प्रतिकर्षण कोर भी अपन क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि अपन कंप्लीट नाभिक की संतृप्तता को क्या कर सके, बता सके कि भाई नाभिक किस प्रकार से संतृप्त रहता है। तो उसकी संतृप्तता को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए अपन को आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को ही थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आकर्षण को ज़्यादा और प्रतिकर्षण को थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि नाभिकीय विभव की बात करें संतृप्तता के आधार पर, तो यहाँ पे 3 प्रकार के क्या दिए गए हैं, विभव दिए गए हैं। पहला जो विभव दिया गया है वो किसके लिए, प्रतिक्रियात्मक के लिए दिया गया। तो पहला जो प्रतिक्रियात्मक के लिए दिया गया है उसको हमने डिनोट किया कैसे, यहाँ तक जो विभव है पहला वाला वो कौन सा है, प्रतिक्रियात्मक विभव है, जिसमें आकर्षण भी आता है और प्रतिकर्षण की कोर भी आती है। दूसरा हमने लिखा है कौन सा, युकावा। अब युकावा के लिए देखिए मैंने अलग से पेन से बनाया है, जो ब्लू वाली पेन है वो युकावा विभव है, मतलब ये ब्लैक वाली नहीं, केवल ब्लू वाली जो लाइनिंग है वो किस विभव को बताती है, युकावा के विभव को। अब वापस देखिए युकावा का विभव होता क्या है, युकावा का विभव होता है U बराबर U नोट e की पावर माइनस R अपॉन R और R अपॉन R। तो ये इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो युकावा के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल आएगा वो समथिंग लाइक दैट, इस हिसाब से आएगा। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे आया, बट इतना सा 3 नंबर में या 1.5 नंबर में पूछ सकता है कि नाभिकीय विभव को समझाइए। तो एक डायग्राम हो जाएगा, 2 या 3 प्रकार से मैं आपको विभव बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए युकावा विभव ऐसे रहेगा डॉट डॉट करके। ठीक है, और दूसरी बात रहेगा कितना, U बराबर U नोट e की पावर माइनस R अपॉन R। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वर्ग विभव कूप की। तो ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है किसमें, क्वांटम फिजिक्स में, उसके जैसा ही है। तो वर्ग है, विभव और कूप है। विभव का मतलब तो पोटेंशियल, और वर्ग का मतलब जो वर्ग के समान हो, मतलब एज स्क्वायर। ठीक है, बट कूप का मतलब ऊपर होगा या नीचे, याद करो क्वांटम फिजिक्स में हमने पढ़ा था नीचे की तरफ, तो आ जाएगा और पॉजिटिव या नेगेटिव, अब नीचे की तरफ है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस U। तो ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है ना, देखिए ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग यदि अपन क्या करें, बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा और क्या रहेगा, कूप के समान रहेगा। तो ये क्या बन गया, वर्ग विभव कूप। इसकी खास बात क्या रहती है कि U बराबर U नोट होगा कब, जब R की वैल्यू स्मॉल r की कैपिटल R से क्या हो, छोटी हो। इसका मतलब यहाँ के रीजन में
जो आपको विभव मिलेगा वो कितना मिलेगा, यू नॉट। यदि आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी स्मॉल आर की, तो आप बाहर आ गए, बाहर आते ही विभव का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, वो कौन सा होगा, स्क्वायर वेव पोटेंशियल। उसके बाद अब अपन बात करते हैं किसकी, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। अर्थात इसके नाभिक के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, द्रव बूंद मॉडल। तो पहले लिक्विड का मतलब द्रव्य, एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए पानी है या तेल है या ऑयल है या जो लिक्विड हो, ठीक है। ड्रॉप मतलब बूंद, और फिर मॉडल। तो एक ऐसा मॉडल किसके लिए दिया गया, नाभिकीय बलों को जानने के लिए या नाभिक की स्ट्रक्चर को जानने के लिए कि नाभिक अंदर से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है वो किस प्रकार से रखता है। तो उसके लिए जो मॉडल दिया गया वो क्या कहलाता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अर्थात द्रव्य बूंद मॉडल। ये किसके लिए है, नाभिक की संरचना को जानने के लिए। फॉर मतलब किसके लिए दिया गया, ये दिया गया नाभिक की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर जानने के लिए, ठीक है। अब नाभिक की स्ट्रक्चर जानने के लिए जनरली 2 मॉडल आए थे। पहला तो था लिक्विड ड्रॉप मॉडल और दूसरा है सेल मॉडल। सेल मॉडल हायर क्लासेस में अपन पढ़ते हैं, हालांकि बीएससी में भी है, न्यूक्लियर में भी है, पर इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रखा। तो सेल मॉडल पे अपन नहीं जाएंगे, अब अपन जाएंगे किस पे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो इस आधार पे दिया गया कि बाइंडिंग एनर्जी और ए के बीच जो कर्व देखा गया, ठीक है, बंधन ऊर्जा तथा दायरेमान संख्या के बीच जो ग्राफ देखा गया वो क्या मिला, कांस्टेंट मिला। कांस्टेंट मिला मतलब क्या आया, नियत आया। और फिर ये देखा गया कि भाई ए है द्रव्यमान संख्या, और फिर जो वॉल्यूम के बारे में देखा गया तो वो किसके समानुपाती आ गया, ए के समानुपाती। अर्थात जो आयतन रहता है नाभिक का आयतन भी किसके समानुपाती आ गया, ए के। यहाँ से क्या देखा कि भाई जब कांस्टेंट है इसका मतलब कहीं ना कहीं घनत्व भी क्या रहता है, नियत रहता है। अब जब घनत्व यदि नियत रहता है तब यह देखा गया कि यह कुछ वही प्रॉपर्टीज़ को रख रहा है जो एक लिक्विड ड्रॉप रखती है। अर्थात कौन रखती है, द्रव्य बूंद रखती है। तो नाभिक को ही कंसिडर किया गया एज द्रव्य बूंद की तरह, कि भाई अपन मान लेते हैं कि जो नाभिक है वो हमारे किसके हिसाब से है, द्रव्य बूंद के हिसाब से है। तो और इसके आधार पर मॉडल बना कौन सा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब ये बना, ये दिया किसने दिया था, बोर ने दिया था। तो बोर ने अपनी क्या दी, एक अभिधारणा दी कि नाभिक एक, ठीक है, एक समान मतलब हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड्य द्रव्य बूंद की जैसे माना जा सकता है। अर्थात नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व मतलब घनत्व हर जगह समान रहेगा पर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड्य अर्थात जो संपीड़ित ना होता हो, ठीक है, द्रव्य बूंद के समान माना जा सकता है। तो अब इसके समान माना जा सकता है तो नाभिक को अपन कंसिडर कर सकते हैं एज लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग। और इसके आधार पर फिर एक वैज्ञानिक आए, वोन ऐसा कुछ करके कुछ नाम है उसका, ठीक है। तथा उन्होंने क्या दिया, फिर अपना सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की भी हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को कंसिडर कर लिया। तो इसके आधार पर एक नया मतलब कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम था सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो ये देखिए ये अपने आप में क्या एक बड़ा टॉपिक है, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। और इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि जो अपन सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र जो पढ़ेंगे वो किस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखा रखे हैं मैंने जो आपको इंट्रो देंगे किसका, सामी अनुभाविक द्रव्यमान का, ठीक है। तो देखिए इसको अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ जो नीचे लिखी हुई है वो जानते हैं कि एम क्या है यहाँ पे, एम है यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान, कि एम क्या है यहाँ पे, नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान आंकलन किया गया तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं आया कि यह देखा गया कि नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन को जोड़ दो, फिर भी क्या आ रहा था, कुछ कम आ रहा था। तो ये जो नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी हो रही थी ना, ये एक्सप्लेन की गई किसके आधार पर, बंधन ऊर्जा के, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बंधन ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। अब बंधन ऊर्जा को भी किस हिसाब से बताया गया कि ईबी मतलब एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग अर्थात बंधन की ऊर्जा। यहाँ पे ईबी क्या है, बंधन ऊर्जा, ठीक है। अब बंधन ऊर्जा को
कुछ पदों में क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, ठीक है। और फिर वो ईबी की वैल्यू अपन क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए बंधन ऊर्जा किन किन चीज़ों का पार्ट होती है। तो सबसे पहले ईवी, वी का मतलब होती है आयतन की ऊर्जा, अर्थात बंधन ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, आयतन ऊर्जा पर। किस पर, आयतन ऊर्जा पे। अब निर्भर कैसे करती है इसको अपन कल एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे इसकी निर्भरता आयतन पे रहती है, ठीक है। कैसे सरफेस रहता है, क्या आयतन होता है, किस हिसाब से ये डिपेंडेंस करता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी डिपेंडेंसी किस पे, वॉल्यूम पे कितनी होती है, ई वी, जिसको हमने बोल दिया ई वी। फिर अपन पढ़ेंगे ई एस। ई एस का मतलब सतह की ऊर्जा, या आप सरफेस सतह ऊर्जा भी इसको बोल सकते हो। तो ये क्या होगी, सतह की ऊर्जा। अब सतह की ऊर्जा किस हिसाब से बंधन ऊर्जा को इफेक्ट करती है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कूलम्स, कि भाई कूलम्स की जो ऊर्जा है जिसको अपन ईसी बोलते हैं, वो बंधन ऊर्जा को कैसे इफेक्ट करती है। उसके बाद में एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब सममितता। तो नाभिक की सममितता, नाभिक की बंधन ऊर्जा को किस हिसाब से प्रभावित करती है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। आज मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि कल जब अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि वॉल्यूम आएगा, फिर सरफेस आएगा, सरफेस के बाद कूलम आएगा, उसके बाद असमिति आएगी, और पैरिंग, पैरिंग मतलब युग्मन की ऊर्जा। तो ये जो युग्मन की ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। तो इन सब को मैं एक बार जोड़ के कहाँ पे लिख दूँ, एम के फॉर्मूले में रख दूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम क्यों आता है, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जो वीडियो बनाया था वो मेन तो था नाभिकीय विभव और फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के लिए। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही क्या बना है, सामी अनुभाविक द्रव्यमान फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लें, वापस समराइज कर देता हूँ मैं। नाभिकीय विभव 3 प्रकार से पढ़ा, प्रतिक्रियात्मक, युकावा और वर्ग। आपको डेप्थ में नहीं जाना, बस एक छोटा सा टॉपिक पूछा जाएगा। तो प्रतिक्रियात्मक को अपन ब्लैक से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड जो जोन है वो किसका रहेगा, वर्ग विभव कूप का रहेगा, ठीक है। और ब्लू वाली डॉट डॉट लाइन है वो युकावा की रहेगी। वर्ग विभव कूप का मतलब ये कंडीशन, युकावा का मतलब e की पावर -r/r/r। फर्दर हमने पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये इसलिए पढ़ा क्योंकि अपन नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहती है, नाभिक की स्ट्रक्चर रहती है, वो किस हिसाब से होती है उसके बारे में अपन को जानकारी देता है कौन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो नाभिक के लिए जो 2 मॉडल आए वो 2 थे, कौन से, एक तो सेल मॉडल था और एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल था। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में अभिधारणा क्या दिखी कि नाभिक को भी एक द्रव्य, एक समान घनत्व वाली असंपीड्य द्रव्य के रूप में अपन मान सकते हैं। इसको यदि अपन इसके रूप में मान सकते हैं तो एक विजेकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, वॉन विजेकर करके ऐसा कुछ करके नाम है। तो उन्होंने दिया सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, और उसमें यह बताया गया कि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से क्या आता है, कम आता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम आता है, तो इसका कारण क्या है, बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा 3 से 4 प्रकार के कुछ पॉइंट्स है, उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। कैसे, जैसे सरफेस हो गया, सीधे बोला हूँ रेंडमली, जैसे सरफेस हो गया, कूलम हो गया, और क्या हो गया, आयतन हो गया, और क्या हो गया, सममिति हो गया, और क्या हो गया, देखो इसमें क्या रह गया, युग्मन हो गया। तो ये 4-5 प्रकार से बंधन ऊर्जा किस पे करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अब अपन कल अच्छे से पढ़ेंगे सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, एग्जाम में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ये क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।